हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टैक लेगेसी कैपिटल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन नॉट सो फेमस टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें हम। लेकिन ये जितना सुनने में छोटा लगता है उतना है नहीं, उतनी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और लोगों को लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो सक्सेसफुल पीपल हैं, दे नो हाउ देयर मनी वर्क्स, और उसको मैनेज करना वो जानते हैं। दे आर नॉट जस्ट लकी कि उनको किस्मत से इतना पैसा हो गया। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, बट इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज एंड हाउ यू स्पेंड योर मनी। तो जैसे मैंने बोला कि दे आर नॉट जस्ट लकी, दे अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। और जो मेजर लोग हैं, वो अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट प्लान को एक ट्रैक पे रखते हैं। और जो कॉमन पीपल है, उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ है। इट्स नॉट बिकॉज इट्स एक्चुअली टफ, बट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज हैपनिंग। तो चलिए हम एक 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 करके इस पॉइंट्स को हम लोग ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इजीली बिना किसी मेहनत के कुछ सिंपल्स रूल फॉलो करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एक स्टेप है 50-30-20 का रूल। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा रूल है। आपकी जितनी सैलरी है उसमें से 50% आप अपने रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि रिकरिंग खर्चे हैं, उस पर आप स्पेंड करिए। 30% आपके लग्जरीज में, आपके इंटरटेनमेंट में, कहीं बाहर खाना खाना हो गया, कहीं घूमना फिरना हो गया, कहीं मूवी देखने जाना हो गया। तो अपने जो मंथली सैलरी है उसका 30% आप उसमें स्पेंड कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके सैलरी का 20% होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग 50-30-20 रूल बोलते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें। तो एसआईपी हो गया, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। इसमें आप अपना जो 20% है वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट्स पे आप उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मान लीजिए किसी का 25,000 सैलरी है, तो उसका 50% यानी कि 12,500 रुपीज़, यानी 12,500 रुपये आप अपने नीड्स पे, 7,500 रुपये अपने वांट्स पे, और 5,000 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 50-30-20 का रूल फॉलो करके आप अपने जो मंथली आपकी इनकम है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको महीने के 1 लाख या 2 लाख ही कमाने हो, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो द मेन क्रक्स ऑफ दिस रूल इज़ कि आप हर इनकम ग्रुप के लिए ये पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। तो आप अपने एक लिस्ट बनाइए, आपके कौन कौन से जो रिकरिंग खर्चे हैं, कौन कौन से आप वांट्स पे खर्च करना चाहते हो, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप इस 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है बहुत ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड हो गया, इसका इम्पैक्ट तब ज़्यादा होगा जब आप अवधि तक, लंबे समय तक आप किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसे बोलते हैं, वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अच्छे से काम करती है, और ये आपके कॉर्पस को बहुत अच्छे हाई रिटर्न्स में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आप महीने के 5,000 रुपये, यानी साल के 60,000 रुपये, या तो लमसम या तो मंथली एसआईपी में आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, और उस 5,000 रुपये को केवल 10% एनुअली उसको इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट करते हैं। यानी कि इस साल हमने 5,000 रुपये डाले, अगले साल 5,500 रुपये, उसका 10% जितना हुआ उतना हम उसमें ऐड कर दिया। अगर आप इसको हर साल 10% इंक्रीमेंट करते रहें, तो ये 30 साल में आपका जो कॉर्पस होगा, लेट सपोज कि आप नॉमिनल जो 12% हम म्यूचुअल फंड में मानते हैं कि 12% हमें रिटर्न मिलेगा, तो ये कॉर्पस हो जाता है लगभग 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप छोटे शुरू करें और आपको रिजल्ट बहुत ही बड़ा इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगला जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बताता है कि आप किस एसेट्स में अपना कितना परसेंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट करें। कितना परसेंट आप इक्विटी में डालें, कितना परसेंट आप डेट में डालें, और उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। वो होता है 100 माइनस एज रूल। यानी कि अगर आपकी एज मान लीजिए 25 साल है, तो आपको इक्विटी में कितना परसेंट करना है उसको आप 100 से माइनस करिए, विच इज अराउंड 75%। तो आपका जो एसेट एलोकेशन होगा वो 75% आपका इक्विटी में जाएगा। बाकी के रिमेनिंग आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफडी या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो जैसे कि आप मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपकी एज 20 साल है तो आप 80% इक्विटी में, और 50 साल है तो आप 50% ऑफ द इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है एक ही एसेट क्लास में ज़्यादा नहीं हो जाता। यानी कि अगर आप 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में डालते हो तो एटलीस्ट 20% का आपको वो क्वेश्चन मिल जाता है कि आप उसको डेट फंड में डालें। तो ये होता है 100 माइनस एज रूल। तो दोस्तों एक सिंपल सी हैबिट है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत इजी बना सकते हैं, वो है ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। आप जिस दिन सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, आप उसी दिन अपने एसआईपी या अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। बहुत लोग होता है कि वो पहले अपना जो इनकम होता है उसको पहले खर्च करते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, बट इट विल नेवर वर्क। आप अपना पहले इन्वेस्टमेंट प्लान करें, उसके बाद आपके जो खर्चे हैं आप उसमें से अपना बजटिंग करें। तो कुछ सिंपल स्टेप जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपकी जो सैलरी है, इन्वेस्ट ऑन सैलरी डे, डोंट वेट टिल द एंड ऑफ द मंथ। ऐसा ना हो कि आप 25 या 30 ऑफ द मंथ को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम तक आपके अकाउंट में पैसे बचे नहीं, आपने सब इन्वेस्ट कर दिए। और मार्केट में ऐसा रहता है कि आप 25 को करिए, 15 को करिए, 20 तारीख को करिए, तो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली एसआईपी। तो देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट एसआईपी डेट। तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेट करना है और ऐसे डिसिप्लिन आपको बनानी पड़ेगी। हमारा जो एक और वीडियो है हमने उसमें बताया था ट्रेडिंग के बारे में, कैसे डिसिप्लिन हमारे ट्रेडिंग को, हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी बना सकते हैं। तो डिसिप्लिन विल ऑलवेज बी द मेन फैक्टर बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट। तो आप टाइमिंग के पीछे मत जाइए कि आप इस दिन को करेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। आप डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को आप ऑटोमेट करिए कि आप जिस दिन आपने तय किया है उसी दिन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड तो चलिए ठीक है, पर आप स्टॉक्स में कैसे मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो बजट है उस बजट के हिसाब से आप पर मंथ एक स्टॉक, कोई अच्छा स्टॉक आप रिसर्च करके आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने ऐसे ही पोर्टफोलियो में आप अपने एक एक स्टॉक्स ऐड करते जाइए। और ऐसा होगा कि आप एक साल बाद आपके पास 12 अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, अच्छा टेक्निकल्स के साथ, जिसका रिजल्ट पिछले क्वार्टर या फिर पिछले साल बहुत अच्छा हो। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर मंथ आप एक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, तो ऐसा क्या होगा कि लास्ट में आपके एक साल में आते आते आपके पास 12 अच्छे गुड स्टॉक्स आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में इकट्ठे हो जाएंगे। वो स्टॉक्स हो सकता है आपको ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली आपको डिविडेंड भी दें, आपको बोनस भी दें। तो वो आपकी जो नेटवर्थ है, जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, वो उसमें ऐड ऑन होती रहेगी। तो बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि स्टॉक्स में हम डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट करें, बहुत रिस्क होता है। तो आप ऐसा मत करिए। आप जैसे मैंने पहले बोला कि आप पर मंथ आप एक एक अच्छे स्टॉक्स पिक करिए और उस हिसाब से उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। और वो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पोर्टफोलियो इतने अच्छे स्टॉक से भरा होगा कि आपको रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। और फिर उस स्टॉक्स में आप जब जब भी आपको लगे कि इसका मार्केट प्राइस गिर रहा है तो आप एवरेज आउट कर सकते हैं और उस स्टॉक्स का शेयर आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो को आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न कैसे लाएं, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कैसे करें। पर कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो है इंश्योरेंस प्लानिंग। टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये दो इंश्योरेंस आपको चेकलिस्ट में जरूर रखनी चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपने अभी तक जितने फाइनेंशियल प्लान किया होगा उसके सब वो निगेटिव हो सकता है, उसके सारे मनी स्पेंड हो सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो 100 माइनस एज रूल है उसके हिसाब से आपको ये मालूम चल जाएगा कि गोल्ड में और रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना है। ये एक तरह से डेट एसेट्स होते हैं और ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं मार्केट वोलेटिलिटी से। तो आपको रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो और बहुत ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने सीखा और देखा कि आप सिंपल सिंपल स्टेप से ही अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। अगर आप सिंपल रूल के साथ बढ़ें, आप अपने इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करें, आप 50-30 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। 100 माइनस एज रूल जो कि बताता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आप कहाँ इक्विटी और कितना डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी हमने आपको डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आगे की वीडियोस में हम रोड मैप आपके लिए लाएंगे कि फुल फाइनेंशियल प्लानिंग का रोड मैप क्या हो सकता है और
ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे चीज़ें सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टार्क लेगेसी कैपिटल में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।